नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार का बहुत महत्व है और जब एकादशी तिथि आए तो इसका महत्व बढ़ जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण विधि विधान से यह व्रत किया जाए, पूजा किया जाए तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नाश हो जाते हैं। और इस बार यह एकादशी 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है। देखिए, वरुथनी एकादशी प्रारंभ 26 अप्रैल मंगलवार की रात 1:36 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल बुधवार रात्रि 12:46 पर होगा। उदया तिथि का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण आप सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 के बीच कर लीजिएगा। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह जल्दी उठे, प्याज लहसुन का त्याग दशमी से ही आपको करना है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन इन चीज़ों का आप प्रयोग ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि वरुथनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था कि इस व्रत को जो भी करता है उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है और जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मन को भी शांति और सुकून मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये महा उपाय है इस दिन का। आप जल में तुलसी के पत्ते डालकर उनको भोग लगाइए, घर में लक्ष्मी आएगी। और व्रत का पारण करने के बाद खरबूजे का दान जरूर कीजिएगा, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। चलिए जानते हैं विस्तार से पूजा कैसे करेंगे। देखिए, दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन कीजिए, यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। और एकादशी का व्रत रखते हैं तो दो तरह से व्रत रखा जाता है। एक तो आप निर्जला रहकर रख सकते हैं और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। इसके बाद आप तमाम कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं तो सर्वोत्तम होगा। फिर आप व्रत का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेंगे? आप जो पूजा स्थान पर या फिर भगवान सूर्य के सामने हाथ में जल ले लें और संकल्प लें कि मैं ये व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ और मैं इस व्रत के नियमों का पालन करूँगा या करूँगी, बोलिए। और फिर उस जल को छोड़ दें और अपनी मनोकामना भी कह दीजिएगा। इसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो अपने पूजा स्थान पर आप अच्छे से साफ सफाई कर ले और गंगा जल का छिड़काव हर भगवान की तस्वीर पर और पूरे घर में करें। फिर श्री हरि को आप अक्षत मत अर्पित कीजिएगा। अगर करना हो तो उसको हल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके। दीपक जलाइए, नैवेद्य और 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर घर के पास अगर आपके पीपल का पेड़ है तो वहां जाकर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी अक्षत, सफ़ेद पुष्प या नीले रंग का पुष्प डालकर आप अर्पित करें। और अगर आपके घर में कच्चा दूध है तो जरूर डाल दीजिएगा 1 चम्मच। फिर वहीं पर पीपल के पेड़ के पास एक घी का दिया जला दीजिएगा। दिन में सुबह का बात जब आप पूजा करेंगे, आप चाहें तो मिट्टी का दिया जला सकते हैं। अगर घर से दूर है पीपल का पेड़, वहाँ नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का खूब जप करें। इसके बाद रात में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करें। पूरे दिन आप भगवान श्री हरि का स्मरण करें, उनका मंत्र जप करें और रात में आप जागरण करें। अगर जागरण नहीं कर सकते हैं तो रात 11 बजे श्री हरि के सामने एक दीपक जला दें, घी का दिया, उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा। कम से कम आधा घंटा जले, ऐसा व्यवस्था कीजिए। उसके बाद आप सो जाइए। अगले दिन यानी कि एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी तिथि हो तो इस समय व्रत को खोलिए। और व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। और व्रत खोलने के बाद आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं या किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन व्रत के कुछ नियम है जिसका पालन जरूर करना चाहिए। जैसे अगर आप व्रत रखते हैं तो कांसे के बर्तन में भोजन मत कीजिएगा और आप मांस, मदिरा, मसूर की दाल बिल्कुल भी मत खाइए।
आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस नियम का पालन करना है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति यानी एकादशी तिथि पर कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा तो दूर की बात है, मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए। चने की दाल और कोदो का साग बिल्कुल भी ना खाएं। शहद भी एकादशी तिथि को नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। हो सके तो सात्विक भोजन करें और जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है एकादशी तिथि को। वैसे सिर्फ एकादशी तिथि ही नहीं बल्कि किसी भी महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और एकादशी तिथि, ये ऐसी तिथियां हैं जब आपको सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पान मत खाइएगा, पान खाने से सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि को पान बिल्कुल भी ना खाएं। और इस दिन नमक जैसे कि आप सात्विक भोजन कर रहे हैं तो नमक तो नहीं ही खाना है। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब आप खा सकते हैं, लेकिन तेल मत खाइएगा। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में खाना बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। जुआ खेलना, क्रोध करना, झगड़े लड़ाई करना, झूठ बोलना, दूसरों की चुगली करना, गलत लोगों की संगति, ये सभी चीज़ें त्याग दें, वरना एकादशी के व्रत का या फिर इस दिन के पुण्य फल में कमी आ जाती है। अब चूंकि ये एकादशी सौभाग्य देने वाला और सब पापों को नष्ट करने वाला है, मोक्ष देने वाला है, तो इस एकादशी का व्रत रखने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत रखने से। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वो फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। और जो बरूथनी एकादशी है, इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है, लेकिन इस एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। यानी दोनों ही चीजें आप ना भी करें तो इस एकादशी के व्रत के नियमों का पालन कर लें तो आपको मिल जाता है। इस एकादशी व्रत का महात्म को पढ़ने से 1,000 गोदान के बराबर फल मिलता है और इस दिन गंगा स्नान से भी ज़्यादा इस दिन व्रत रखने से फल मिलता है। और इस दिन संभव हो तो खरबूजा का दान जरूर करें। व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। चलिए हम 2 लाइन में सुन लेते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन करने पर एकादशी व्रत की कथा और महत्व बतलाया था। तो बरूथिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में रेवा नदी, जिसको नर्मदा नदी कहते हैं, इसके तट पर अत्यंत दानशील और तपस्वी मानधाता नामक राजा राज्य करता था। दानवीर राजा जब जंगल में तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा और साथ ही वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। ऐसे में राजा घबराया और तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तपस्वी राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। परंतु तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की पीड़ा और दुख को समझकर कहा कि पवित्र नगरी मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो पैर काटा है वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इस पैर की यह दशा पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा पवित्र पावन नगरी मथुरा पहुंच गया और पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस व्रत को किया, जिसके कारण उनका खोया हुआ पैर उन्हें फिर से प्राप्त हो गया और वह फिर से सुंदर अंग वाला राजा बन गया। तो आप चाहते हैं कि एकादशी व्रत का पूरा फल मिले तो आप एकादशी तिथि के दिन कुछ नियम का पालन तो करेंगे, साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्रत अगर आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन इस दिन तेल से बना हुआ भोजन बिल्कुल भी ना करें और दूसरों का अन्न बिल्कुल भी मत खाइएगा। शहद मत खाइएगा, चना मसूर की दाल भूल कर भी ना खाएं और साथ ही जो व्रत रख रहे हैं वो एक बार ही भोजन करें। और रात में अगर आप जागरण ना भी कर पाए तो एक दीपक जरूर जला दीजिएगा पूजा स्थान पर।
इस व्रत को रखने से भगवान मधुसूदन की कृपा बरसेगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।